दोस्तों, पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, अक्सर हम इसे ब्लॉटिंग कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हम सारे लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करे होंगे। और अगर आप इस प्रॉब्लम को एक मामूली समझ रहे हैं तो मामूली समझने की बिल्कुल भी गलती मत करेगा, क्योंकि आगे जाकर इसका बहुत ज्यादा भुगतान आपको देना पड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है उसकी जड़ तक कभी हम जाते ही नहीं और ऐसे में हम दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको भी पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, उसको आप परमानेंटली उसकी जड़ को खत्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जरूर ध्यान से सुनिएगा। बहुत शॉर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगी जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पेट में गैस क्यों बनती है, पेट हमारा फूलता क्यों है, ब्लॉटिंग का कारण क्या है। जब आप कुछ चीजें खा लेते हैं जो कि आपको डाइजेस्ट होते वक्त बहुत ज्यादा गैस रिलीज करती हैं, ये आम बात है। खाते समय, पीते समय आपकी बॉडी में हवा भरने लगती है जो पेट के अंदर जाकर एक ब्लॉटिंग पैदा कर देती है या ब्लॉटिंग की वजह बन जाती है, जिससे आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, टाइट हो जाता है और कभी कभी तो इतना ज्यादा फूलता है कि पेट में डिस्कम्फर्ट और दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। वैसे हम में से बहुत सारे लोग पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटी एसिड लेते हैं या इनो या बहुत तरह की जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनको हम इनटेक करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यार सच में आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है? अगर हाँ, तो क्या 2 या 3 दिन बाद आपको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती होगी, क्योंकि वो जो चीज है वो टेम्परेरी आपको रिलीफ दे रही है, लेकिन आपकी जो जड़ है यानी जो रीजन है उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वो दवाइयाँ या कोई भी लिक्विड लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप ब्लॉटिंग या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। हमारे पेट में करोड़ों अरबों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक ऐसी चीजों को कहा जाता है जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये गुड बैक्टीरिया हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेट के अंदर जो गैस बनता है, अफारा बनता है, प्रोबायोटिक्स उसको खत्म करते हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ जो अभी भी आपके फ्रिज में अवेलेबल होगी। बस उसको आपने जाना है किचन में, फ्रिज से निकालना है, सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना है और फिर देखिए उसके गजब के फायदे। अब आपको फ्रिज की तरफ जाना है, 1 कटोरी दही निकालनी है और उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आप जानेंगे इसका लेने का सही समय क्या है। सुबह उठने के बाद आप पानी पिए, फ्रेशन अप हो जाएं, कोई दवाई ले रहे हैं वो ले लीजिए और 1 घंटे बाद आपने दही की कटोरी लेनी है खाली पेट, जी हाँ, और उसमें कुछ गुड़ आपने ऐड करना है, गुड़ पाउडर या गुड़। उसके बाद मिक्स करके उसको अच्छे से आराम से बैठकर खाना है। आपको पता है जो दही है और जब उसमें हम गुड़ डाल देते हैं तो उसका जो प्रोबायोटिक्स का लेवल है ना वो इतना हाई हो जाता है कि मार्केट में मिलने वाली कोई भी पिल्स, सिरप या कोई भी और चीजें को वो बीट कर देता है, यानी उन सबको वो पीछे छोड़ देता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है प्रोबायोटिक। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आप सुबह खाली पेट रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो कुछ ही दिनों में, मात्र 1 हफ्ते से 15 दिन में आपको पेट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आप लाइव खुद देख पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 तरीके की जो आपको फॉलो करना है और वो है हमारी ईटिंग हैबिट। अब आप सोचेंगे कि ईटिंग हैबिट्स में क्या चेंजेस करने हैं, मैं जरूर कुछ ना कुछ डाइट बताऊंगी या ऐसा कुछ करूंगी। नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा समझदार मेरी फैमिली है और हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है खाने में। लेकिन जो हेल्दी चीजों को भी हम खाने के बाद पेट से जुड़ी समस्याओं को फेस करते हैं वो आखिर क्यों होती है? क्योंकि हम हेल्दी खाने को भी ढंग से चबा नहीं रहे। जी हाँ, जब आप जल्दी जल्दी किसी खाने को चबाते हैं और बहुत जल्दी स्पीड से उसको खाते हैं तो वो इन रियल में आपको पचता ही नहीं है, तो वो आपके पेट में गैस, ब्लॉटिंग और मोटापे को जन्म देता है। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं उसको जल्दबाजी में ना खाकर उसको इतने अच्छे से चबाएं कि वो आपके मुंह में ही रस बन जाए और उसके बाद आपकी अंदर पेट में जाए, जब शरीर में जाए तो आपका शरीर उसको अच्छे से पचा पाए, जिससे कि जो भी आपके पेट में डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अफारा बन रहा है, दर्द हो रहा है, पेट गुब्बारे की तरफ फूल रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ये कुछ ही दिनों में सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ चाहे खाना अच्छा हो या कम अच्छा, ओवर ईटिंग से बचें। अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में देखा गया है कि हम लोग कहते हैं हम हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हम मोटे हैं। क्या कभी आपने नोटिस करा कि हर चीज की लिमिट जरूरी है? अगर आप कंटिन्यूस दौड़ना शुरू करेंगे और 2-4 घंटे दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा? या तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, आप नीचे गिर जाएंगे चक्कर खाकर, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे कहूँ कि आप रोजाना 1 घंटा
दौड़े तो आप जिंदगी भर दौड़ सकते हैं और फिट एंड फाइन रह सकते हैं। कोई भी चीज एक्सेस की जाए लाइफ में तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इट मीन्स आपने जो भी आप हेल्दी चीज भी ले रहे हैं उसको हमेशा आपने पोर्शन कंट्रोल में खाना है। आप हर चीज को खाएं लेकिन पोर्शन में, बहुत थोड़ा, क्वांटिटी उसकी कम रखें, जिससे कि आपका मुंह का स्वाद भी बरकरार रहेगा, आपकी क्रेविंग भी शांत रहेगी और आपका वेट के साथ साथ आपका जो पेट है, जो आपके सारे शरीर को चलाने का काम करता है, वो बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। खाना टेस्टी हो या ना टेस्टी हो, हेल्दी हो या नॉन हेल्दी, हमेशा अपने पेट को आधा खाली छोड़े। अब आपको मैं रेमेडीज बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी में अल्टीमेट रिजल्ट देंगी। ये हम भी जानते हैं कि हमारी किचन एक भरपूर ऐसी किचन है में सारी बीमारियों का जो दवाइयां हैं वो ऑलरेडी हमारे किचन में है, लेकिन हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, आलस करते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये कसकर ये बनाकर पीना है तो आप आलस करेंगे, और अगर आपके पास में कोई गोली या चम्मच सिरप का रख दूंगी तो आप फटाक से उसको पीना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है। हम हर चीज जल्दी पाना चाहते हैं और हर चीज जल्दी वाली करना चाहते हैं। इसलिए आजकल के टाइम में इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में उतर आए हैं, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर की हो या हो पैर की, हर चीज के लिए दवाई अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं और दूसरा हमें हर चीज जल्दी में चाहिए, बिना मेहनत करे चाहिए, जिस चीज का कंपनी फायदा उठा रही है और हम अपने शरीर का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो अल्टीमेट तरीके से आपको रिजल्ट देंगी, हाथों हाथ रिजल्ट देंगी। बस आपको खुद से उन चीजों को प्रिपेयर करना है। जब आपको बहुत ज्यादा भारीपन हो, एसिडिटी हो, बहुत ज्यादा अनईजी सा फील हो रहा हो, या आपने ओवर ईट कभी कर लिया, सपोज अगर आपने कोई पार्टी अटेंड करी है, तो आपने नंबर 1 की किचन में जाना है, अदरक का 1 इंच टुकड़ा लेना है, उसको कद्दूकश करना है और 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लेना है। देन उसके बाद में आपने बॉईल करने के बाद उसको तब तक बॉईल करना जब तक वो 1 ग्लास ना रह जाए, और खाना के यानी लंच के या डिनर के या फिर ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपने उस चाय को सिप सिप करके पीना है, यानी उस पानी को चाय की तरह सिप सिप करके आपने पीना है। सेकंड जो चीज है वो है पुदीना। जी हाँ, आपने 1 कप पानी में 6 से 7 पत्ते पुदीने के डाल लेने हैं और इस अच्छे तरीके से इसको पानी में बॉईल कर लेना है, और जैसे ही 1 ग्लास रह जाए आपने आराम से बैठकर इस चाय को पीना है। आप देखेंगे कि आपको फौरन आराम आ जाएगा। तीसरी चीज है अजवाइन, जिसको अगर आपको पेट में एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर शुरू करें, जिसके लिए आप 1 चम्मच अजवाइन को 2 ग्लास पानी में बॉईल करें और उसके बाद आप इसको पी लें चाय की तरह सिप सिप करके। या फिर आप अजवाइन को थोड़ा सा भून कर एक शीशी में स्टोर करके रख दीजिए, साथ में काला नमक ऐड कर दीजिए और अपनी टेबल के पास, ऑफिस में या फिर घर में आप हर मील के बाद इसको लेना स्टार्ट करें। आपको पेट से जुड़ी जो भी गैस की समस्या है, ब्लॉटिंग की है या फिर इंडाइजेशन की समस्या है, वो सारी दूर होंगी, प्लस में आपका वेट भी मैनेज रहना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है तो राजमा, गोभी, ब्रोकली, प्याज, लहसुन, सोडा, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, मटर हो गया, अरबी हो गई, उड़द की दाल हो गई, या जो भी ऑयली फूड है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पेट में गैस को, अफारे को बहुत ज्यादा बना देते हैं। और इसके साथ साथ रात के समय आपने कोई भी हेवी दाल या फिर सब्जी नहीं खानी, ये बहुत ज्यादा आपके पेट में गैस बनाती है। 7 बजे के बाद अगर आप डिनर कर रहे हैं तो रोटी चावल भी नहीं खाना, जो आपको भारीपन करती है और पेट से जुड़ी समस्याओं को पैदा करती है। तो आपने पतली पतली दाल खाकर सो जाना है, जो आपको अच्छे से पचेगी भी और आप काफी ज्यादा हल्का और एक्टिव फील करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें और पूरे दिन में कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, या तो दौड़ लगाएं, दौड़ नहीं लगा सकते तो वॉक करें, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलें, या मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी एक्सरसाइज की वीडियोस हैं उनको घर पर आराम से फॉलो जरूर करें। हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेस ना लें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं सोल्यूशन के साथ आऊंगी। गुड लक।